अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो हमारी मज़ेदार सी सुबह का आगाज़ हो चुका था और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मेरे घर में एक और इवेंट होने जा रहा है। और छोटे छोटे ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया करें जिससे आपकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ और दूसरों जिनके लिए आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ शामिल होती हैं। तो मैं मज़ेदार सा नाश्ता बना रही हूँ अपना। आज मैं अपने नाश्ते में चीज़ ऑमलेट बना रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं डेली एक जैसा नाश्ता नहीं कर सकती। तो मैंने बड़ा मज़ेदार सा जो है ना आज चीज़ ऑमलेट बनाना है, साथ मेरी मज़ेदार सी चाय होगी। नाश्ते के बाद जो है ना हम अपने अगले दिन की जो जितने भी काम होंगे उनकी तरफ चलेंगे कि क्या आज हम करते हैं। और उसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें कि जो कुछ भी मेरी इन दिस वीडियो में जो कुछ भी होता है ना वही कुछ मेरी वीडियो में ही होता है। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि इन दिस वीडियो में मेरा कुछ और हो और आप जब मेरी वीडियो देखें तो उसमें कुछ और आपको मिले। तो इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को पूरा लाजमी देखा करें। ये मज़ेदार सा मेरा नाश्ता बन गया है और मैं बैठ के सुकून से तसल्ली से अपना नाश्ता कर रही हूँ। इतना मज़े का ऑमलेट बना था ना, और चीज़ की वजह से तो वैसे ही आपको पता है चीज़ी बहुत मज़े का लगता है। तो ये मेरे कुछ पिछले क्लिप्स थे जो मैंने के रिकॉर्ड किए हुए थे। आज मेरी भांजी की बेटी का या मेरी लाडो का, ठीक है, मेरी मानो बिल्ली का जो है ना वो बर्थडे है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको सेहत और ज़िंदगी के साथ आज उसका 1 साल मुकम्मल हुआ है। तो ये उसके लिए मैं स्पेशल शॉपिंग करने जा रही थी। बल्कि इसका जो सारा इवेंट था अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से था। मैंने सोचा कि ज़ाहिर बात है आपको नाना नानी के घर से एक सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली मेरे ख्याल से खाला ही होती है। जैसे कि मेरे बच्चों की खाला मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और इसी तरह मैं अपनी बहन के बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। और मेरी भांजी की बेटी और हमारे घर का जो वाहिद पहला बच्चा है, माशाल्लाह से इसके बाद तो बच्चों की लाइनें लगेंगी ही लगेंगी। मगर हमारे घर का मेरी और मेरी सिस्टर की फैमिली का जो है ना ये पहला बच्चा है और इसका जो पहला इवेंट हो रहा था तो हम लोग खुद शौक़ से जो है ना ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये सारा कुछ मैं अपने घर से करूँगी और मेरी तरफ से होना चाहिए, ताकि जब वो बड़ी हो के मेरा ये व्लॉग देखेगी तो उसको बड़ी खुशी होगी कि मेरी नानों ने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। और आपको पता है ये भी बड़ा एजाज़ होता है, अल्लाह ताला ने आपको इतने रिश्तों से नवाजा होता है, इतने रुतबे से नवाजा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भांजे बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे से बहुत अटैच हैं। तो इसी तरह मैं उनके जो है ना छोटे छोटे इवेंट्स जो है ना ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और बड़े अरसे बाद जो है ना ये छोटे बच्चे की शॉपिंग हो रही थी। इससे पहले जो है ना इसकी तकरीबन ज़्यादातर शॉपिंग मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरी भांजी को मेरी शॉपिंग बहुत पसंद आती है। तो इसकी जो है ना सारी शुरू से लेके जब ये पैदा हुई थी तो तब भी इसकी सारी शॉपिंग मैंने की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी पहली बर्थडे की शॉपिंग भी मैं ही कर रही हूँ। मुझे इसके लिए इतनी चीज़ें पसंद आ रही थी ना, आप यकीन करें कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से मौसम का लें, किस फैब्रिक में लें, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ तो थोड़ी देर के लिए हैं, अब वो सर्दियाँ जाने वाली थी। तो मैंने सोचा कि कुछ मीठे मौसम के लिए ले लेते हैं ताकि आगे भी उसके काम आए। मगर ये मुझे वेलवेट में ये कुछ फ़्रॉक इतने पसंद आ रहे थे कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि जो है ना मैं इसको छोड़ूं। और बर्थडे पर ये कैसे हो सकता है कि कपड़े तो हों और पहली बर्थडे और खिलौने ना हो। तो मैंने सोचा कि बस ढेर लगा देंगे आज उसके लिए खिलौनों का। और मैंने इससे पहले जो है ना बड़ी प्यारी जो है ना डॉल, एक मैंने जो सबसे बड़ी वाली डॉल थी ना वो तो मैंने ले ही ली थी। मगर आपको पता है सॉफ्ट टॉयज़, आप 1 साल के बच्चे को सॉफ्ट टॉयज़ से खेलने का वैसे ही बड़ा शौक़ होता है, बड़ा क्रेज़ होता है। तो मैं जो वॉइस ओवर कर रही होती है ना मेरी बैकग्राउंड वाली जो थोड़ी बहुत आपको अगर थोड़ी बहुत आवाज़ें आती है ना उसको थोड़ा सा इग्नोर किया करें, क्योंकि आपको पता है घर में ये सब कुछ तो चलता है, बच्चे भी होते हैं, सारा कुछ होता है, तो उसी में बैठ के आपको वॉइस ओवर करना होता है। ये मुझे ये वाला टॉय इतना पसंद आ रहा था, ये बहुत ही प्यारा था। और जब मैंने इसकी प्राइस सुनी आप यकीन करें मेरे तो होश ही उड़ गए कि वाकई टॉयज़ की भी इतनी ज़्यादा प्राइस होती हैं। और बाज़ार जाएं, लोकल मार्केट्स में जाएं और हम लोग कुछ खा पी के ना आएँ तो ये कैसे मुमकिन है। तो और मेरी सिस्टर को सारा दिन फिर के बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो यहाँ हमने जो है ना स्ट्रीट फूड की जो है बिरयानी टेस्ट की थी, बहुत मज़े की थी। आप भी कभी लोकल बाज़ार में जाया करें ना तो कुछ ना कुछ इस तरह का ज़रूर ट्राई किया करें, घर से ज़रा डिफरेंट चेंज होता है।
तो ये जी घर आई हूँ मैं थक हार के, सारा दिन हमें बाज़ार में लग गया। छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करते हुए, आपको पता है औरतें बाज़ार चली जाएं और घर की और किचन की उनको चीज़ें नज़र आ जाए और वो उनको छोड़ दें, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो घर आके तो घर वालों से बेइज्जती भी करवा लेती हैं इस मामले में कि आप लोग लेने क्या जाते हो, लेके क्या आ जाते हो तो इसको, इन चीज़ों को इग्नोर किया करें, चलता रहता है ये। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे ले लिया करें। ये मैं बच्चों को सारे कपड़े दिखा रही थी। ये जो फ्रॉक है वो मैं आपको पहले भी दिखाया ना, ये मुझे इतना पसंद आया था, हालांकि उसको ये बहुत साइज़ में बड़ा था, मगर मैंने फिर भी ले लिया। मैंने कहा कुछ नहीं होता, अगले साल आ जाएगा। अच्छी चीज़ आपको जहाँ मिले ले लिया करें। और सारी इसकी जो है ना बर्थडे की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग की मुकम्मल हो चुकी थी। अब बस मुझे इंतज़ार था इवेंट के दिन का कि जल्दी से जल्दी इवेंट का दिन आए और मैं जो है ना अपनी लाडो की सालगिरह को सेलिब्रेट करूं। और रिश्तों को ऐसे ही निभाया जाता है और बहुत सी जगहों पे आपको इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सी जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सी जगहों पे आपको जो है वो झुक के चलना पड़ता है, बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है ताकि रिश्ते आपसे खुश रहें और आप उनसे खुश रहें। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी तरफ से ना किसी को जो है ना खुशी ही मिले, तकलीफ़ ना मिले, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए खुशियों का सामान करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी खुशियों का सामान खुद ब खुद कर देते हैं। और ये हमारे घर के बच्चे की पहली सालगिरह थी और इसमें बच्चे ने हिस्सा लिया था, क्योंकि ये हमारे घर का एक बहुत ही लाडला पीस है और हमारे घर का एक बहुत वाहिद एक ऐसा खिलौना है कि जिसको हम सब बहुत प्यार करते हैं। मेरी सिस्टर के बच्चे भी और मेरे बच्चे भी और हम सब इसको जो है ना, बस ये जब हमारे घर में आ जाती है ना तो हमारे घर में एक अलग सी रौनक लग जाती है। और तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो हमारी ज़िंदगी की इतनी बड़ी रौनक है माशाल्लाह से, तो हम उसके लिए ये छोटा सा इवेंट नहीं कर सकते। बच्चा जो है ना उसके इवेंट की तैयारी कर रहा है और उधर मैं किचन में अब खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आपको मैंने बताया मैं सारा कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो खाना भी मैंने अपने हाथों से बनाया था। मेरी भांजी को और मेरे हाथ का खाना भी बहुत पसंद है, बल्कि सबको ही, मेरे बच्चों को, उनके बच्चों को, मेरी सिस्टर को, सबको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। वो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा मेरे व्लॉग्स देख के कि थोड़ी बहुत मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे जो है ना ये बलून्स वगैरह लगा रहे थे ताकि वो जब आए वो अपने जो है ना अपने लिए इतनी स्पेशलिटी देख के तो खुश हो जाए कि हाँ जी मेरी खालाओं ने, मेरी नानों ने, मेरे सब घर वालों ने जो है ना मेरे लिए स्पेशल मुझे स्पेशल फील करवाया। बस उसके आने का इंतज़ार था कि वो आए, हम उसको पकड़ें, उसको ये सब कुछ दिखाएं, उसके चेहरे की स्माइल, उसके एक्सप्रेशन, सब कुछ हम देखें। और माशाल्लाह मैं आपको भी दिखाऊंगी। फ़र्स्ट टाइम मैं अपने व्लॉग में उसको दिखा रही हूँ कि इतनी क्यूट है माशाल्लाह कि आप देखेंगे ना तो आप सबको भी उससे प्यार हो जाएगा, उसकी क्यूटनेस से, उसके एक्सप्रेशन से, माशाल्लाह से, उसकी स्माइल से, है ही वो इतनी प्यारी। ये हमारा सारा सेटअप रेडी हो गया और उधर मेरा खाना जो है ना, अब मैं खाने की तरफ होने लगी थी। प्यारा लग रहा था सारा सेटअप। ये मेरा वो टेडी बियर है, मेरा इतना क्यूट टेडी बियर है कि ये मेरे हर इवेंट में जो है ना ये शामिल होता है, ये मौजूद होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके साथ पिक्चर्स ना ली जाएं। सब लोग इसके साथ जो है ना शौक से जो है ना पिक्चर्स लेते हैं और ये मेरा सबसे फेवरेट टेडी बियर है। ड्राइंग रूम में मैंने अपना सारा सेटअप किया था, क्योंकि आपको पता है ड्राइंग रूम में ये सेटअप हो तो 4 लोग बैठ सकते हैं खुले होकर। अब आ जाते हैं किचन की तरफ। तो मैंने सोचा बिरयानी वगैरह तो आपको पता है हम रेगुलर रूटीन में खाते ही रहते हैं, चावलों वाली चीज़ें भी खाते रहते हैं। तो मेरी भांजी ने मुझसे स्पेशल फरमाइश की थी मेरा व्लॉग देखकर ही कि आंटी जो आपने व्लॉग में बनाई थी ना मलाई बोटी, तो आपने वही बनानी है, क्योंकि इसने अभी तक टेस्ट नहीं की थी। ये उसकी फरमाइश पे बनाई जा रही है। चिकन को मैंने जो है ना अच्छे से धो के उसमें नमक, काली मिर्च और मलाई बोटी का मसाला और उसमें ढेर सारी मैंने जो है ना क्रीम शामिल की थी, जो होती है ना टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है जो, वो मैंने ढेर सारी शामिल की थी, क्योंकि उसी से जो है ना इसका फ्लेवर आपको पता है मज़े का आता है। मलाई बोटी का इसका नाम है तो ज़ाहिर बात है इसमें मलाई तो भी कहीं ना कहीं शामिल होगी ना। और फिर मैंने इसमें मक्खन भी डाला था कि इसकी खुशबू में जब वो पकेगा ना तो उसका फ्लेवर इतना मज़े का आएगा ना, कभी आप घर में ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है।
आप बाहर की बाज़ार की मलाई बोटी को बिल्कुल भूल जाएंगे। और इसमें मैंने चिकन भी सारा जो है ना वो थाई का और लेग का यूज़ किया था। इसमें दूसरा सीने का जो है ना वो चिकन अच्छा नहीं लगता, ये वाला ज़्यादा सॉफ्ट। इसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। और आज मैं सैलून नहीं गई थी, आज मैं घर पे थी। तो लड़कियां जो कि सैलून पे होती हैं, तो हुआ ये कि मेरे मेहमान आ गए हैं। ये है मेरी लाडो, जिस हुरब माशाल्लाह से इसका नाम है, और इसको हम स्पेशल फील करवा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी है ये। अल्लाह ताला इसको सेहत दे, ज़िंदगी दे। और इसका पहला बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट करने। और मुझे याद आया कि मैंने चिकन में सारे मसाले डाल लिए थे, तो हरी मिर्चें तो मैं भूल ही गई थी, बिल्कुल मेरे जहन से ही निकल गया कि इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम बाकी तो मसाले नहीं ना डालते इसमें। फिर मैंने हरी मिर्चें दोबारा से इसमें जो है ना पीस के तो इसमें डाली। अब मेहमानों को बैठा दिया था जूस वगैरह पिला के। और पीछे से मुझे अब सैलून से कॉल आ गई कि एक क्लाइंट जो है ना इमरजेंसी में आई हैं, और वो कह रही हैं कि नहीं जो भी हो जाए मुझे आपसे ही तैयार होना, मुझे आपसे ही तैयार होना है। तो मैं इस बीच में जो है ना खाना बनाने के साथ साथ में मैं उसको भी आधे घंटे में जो है ना वो रेडी करके आई। मेहमानों को बिठाया हुआ था, सब कुछ ही रेडी था, बस जो है ना मैं ही रेडी नहीं थी। तो ये मैंने अपना प्यारा सा जोड़ा निकाला है। ये शॉल मेरी जो है ना पिछले बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिला था, तो ये इसके साथ मैंने जो है ना ये वाला ड्रेस बनाया था। इधर बच्चों ने अपना जो है ना सारा खलारा डाला हुआ था, कुछ चीज़ें पैक हो रही थी, जो कुछ हमने उसको देना था वो हम लोग चीज़ें सब जो है ना वो सेटअप कर रहे थे। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने अपना ड्रेस वगैरह पहना है। बिल्कुल हल्का सा टचअप किया था, क्योंकि तैयार होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सारा दिन मेरा किचन में गुजर गया बस इसकी तैयारी में, और कुछ बीच में मुझे सैलून जाना पड़ा, क्योंकि आपको पता है काम करने वाले जो औरतें हैं ना उनका यही हाल होता है कि साथ साथ आपको अपने काम को भी देखना पड़ता है। अब क्लाइंट आ जाए तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते हो, तो मैं उसको फिर खुद जाके तैयार करके आई थी। बाकी हेयर स्टाइलिंग वगैरह का काम जो है वो मैं लड़कियों पर छोड़ आई थी, तो मेकअप का काम जो है वो मैं कर रही थी। ये जो आप छोटी सी ड्रेसिंग देख रहे हैं, मुझे उस दिन जब मैं हुरब के टॉयज़ लेने गई ना तो मुझे इतनी क्यूट लगी, आप यकीन करिए मैं अपने लिए भी ले आई थी। मुझे बड़ी क्यूट सी लग रही थी, तो मैंने इसका ला के अपनी ड्रेसिंग पे सजाया हुआ था, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। तो जल्दी से मैंने जो है ना हल्का फुल्का से टचअप किया, और मेरा ही वेट हो रहा था, सब कुछ रेडी था, मेरा वेट हो रहा था। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं भी चलूं, क्योंकि मुझे तैयारी में बहुत टाइम हो गया था। ज़्यादा टाइम जो है ना वो मेरा जो सैलून में टाइम लग गया ना, मुझे ऐसा ही था कि आज कोई बुकिंग नहीं है, आज मैं फ्री हूँ, क्योंकि मैंने अपने इवेंट के लिए जो है ना वो बुकिंग कोई भी नहीं पकड़ी हुई थी। ये बड़ा प्यारा सा मैंने हुरब के लिए केक मंगवाया था, और खाना जो है मेरा बिल्कुल तकरीबन रेडी होने वाला था। और इसको मैंने अब कोयले का दम लगाना था। इसका सारा जो है ना पानी वो ड्राई करके बस इसको कोयले का दम लगाना है, और ये मज़ेदार सी मलाई बोटी जो है ना वो आपकी तैयार हो जाएगी। और हुआ मेरे साथ ये, जैसे ही मैंने खाना लगाया, खाना लगाते लगाते फिर से मुझे कॉल आ गई सैलून से कि एक और कस्टमर अर्जेंटली आपका वेट कर रही हैं। बस यही कुछ हुआ मेरे साथ कि मेरी इतनी प्लानिंग के बावजूद भी मुझे जो अचानक काम आ गया वो भी मुझे साथ साथ देखना पड़ा। तो मैं खाना शाना सब कुछ छोड़ के, बल्कि मैंने किसी को ना सर्व किया, पीछे सब खुद ही खाना खा रहे हैं, सब खुद ही सर्व कर रहे हैं, और मैं अपना सैलून में काम करने चली गई। और जैसे मैं काम करके फ्री होके वापस आई हूँ घर, तो अब ज़ाहिर बात है इतना टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब हम जो है ना अपने केक की जो है वो केक कटिंग सेरेमनी भी कर लेते हैं, और खाना शाना तो फिर बाद में खाया जाएगा। और खुशी भी होती है साथ साथ आपको ये कि आपका काम भी साथ साथ चल रहा है, और आपका जो है वो इवेंट भी साथ साथ चल रहा है। बहुत मेरे लिए तो ये वैसे भी बड़ा खुशी का मौका था, क्योंकि इस मौके को जो है मैंने ख़ुद ऑर्गेनाइज़ किया था। और छोटे छोटे खुशियों के जो है ना वो मौक़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि छोटे छोटे जो है ना मौके ये सेलिब्रेट करने चाहिए हमें, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और ज़िंदगी में। और है होता ही क्या है, और बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, घर में कोई छोटा सा इवेंट हो जाता है, बच्चों को तैयार होने का मौका मिल जाता है, ठीक है, बच्चों को आपस में एक दूसरे से गप्पे लगाने का, एक दूसरे के साथ सेल्फियाँ लेने का, और अपने कज़न्स के साथ खुशियों के छोटे छोटे पल मिल जाते हैं, और एक अच्छा दिन जो है ना, खुशगवार दिन और खुशगवार यादें इकट्ठी करने का आपको मौका मिल जाता है। तो हम इधर केक कट करने लगे थे,
हमारी कैंडल्स ने हमें बड़ा तंग किया। वो टाइम पे जो है ना वो जल ही नहीं रही थी। कभी कोई इसको जलाने की कोशिश कर रहा है, कभी कोई जलाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट पे मैंने ही इसको पकड़ के जो है ना मैंने उस कैंडल को बाहर निकाल के मैंने दूसरी कैंडल्स के साथ उसको जलाया, तो फिर वो कहीं जाके जो है ना वो जली। और इतना हुरब इसको इन चीज़ों को देख के इतना खुश हो रही थी ना, ये लाइटिंग देख के, कभी कैंडल्स को देख के, केक को देख के। और अपने मामा पापा के साथ उसने अपनी जो है ना पहली सालगिरह का जो है ना केक कट किया था, और इतना खुश हो रही थी वो इन सब चीज़ों को देखकर। उसका तो पहला एक्सपीरियंस था, तो बहुत माशाल्लाह से उसको खुश देख के जो है ना वो दिल को बड़ा सुकून महसूस हुआ कि जिस खुशी के लिए हमने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है वो भी बहुत खुश है। अपने मामा पापा के साथ उसने बड़े अच्छे से, वरना होता है बच्चे जो है ना शोर शराबा देख के यहाँ तो तंग करने लग जाते हैं, यहाँ रोने लग जाते हैं, मगर वो माशाल्लाह इतना खुश थी, सबके साथ इतना घुल मिल गई थी। कभी वो किसी की गोद में जा रही थी, कभी वो किसी की गोद में जा रही थी। और जब हमने पार्टी पॉपर का ब्लास्ट किया तो वो इतना स्माइल कर रही थी ना कि जैसे उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। लो जी, इवेंट तो हो गया था, और जो इसका पार्टी पॉपर का गंद पड़ा था ना, ये तो मुझे बाद में पता चला कि क्या हशर नशर हो गया था। तो ज़ाहिर बात है, अब जो इतनी सारी उसके लिए जो शॉपिंग की गई है, उसके जो सारे गिफ्ट्स इकट्ठे हुए हैं, अब उनकी बारी आ जाती है। वो सब उसको जो है ना हम पेश करेंगे, और साथ साथ उसके हम मज़े के एक्सप्रेशन देखेंगे, साथ साथ हम उसकी मज़े की और क्यूट सी स्माइल देखेंगे, और आपको भी दिखाएंगे कि इन छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने का कितना फ़ायदा होता है आपको। ये हम बच्चों को खुश देखते हैं, इतनी क्यूट लग रही है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से, और बड़ा और अपने टॉयज़ को देख के इतना खुश हो रही थी ना। और हम सब उसके जो है ना एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहे थे, हम सब उसकी वॉइस को एंजॉय कर रहे थे, जैसे वो छोटी छोटी बातों में हमें जैसे कि समझा रही हो कि मुझे तो ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद आई हैं। और ये डॉल जो आपको मैंने बताया था कि ये डॉल हमने इसके लिए ली थी, ये इतनी क्यूट डॉल है ना, जब ये फीडर भी पीती है जब ये इसको खोल के इसको खिलाया करेगी और इसके साथ खेला करेगी, माशाल्लाह खुद डॉल जितनी है वो। और वो अपने टॉयज़ को सारे टॉयज़ चेक कर रही थी। अब वो रोने लगी थी, कह रही थी नहीं मुझे वो वापस चाहिए, मुझे वही वाली वापस चाहिए, ये वाली उसको नहीं अच्छी लग रही थी, वही वाली उसको चाहिए और हम सब उसको आसपास खड़े हुए उसको देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और इसकी माशाल्लाह से दादों की भी कॉल आई हुई थी, वीडियो कॉल चल रही थी, तो वो भी सारा इवेंट जो है वो देख रही थी। वो दरअसल दूर होती हैं, इसकी मामा की दादों वो यहाँ से बहुत दूर होती हैं, तो वो फिर वीडियो कॉल पे अपना सारा कुछ वो जो है ना देख रही थी। इतने प्यारे प्यारे इसको टॉयज़ इकट्ठे हुए हैं, सारी खालाओं ने, ठीक है, इसके मामू ने, सब ने अपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, सब ने इसको जो है ना एक से बढ़कर एक गिफ्ट जो है ना इसको दिया। और माशाल्लाह से इतनी ये खुश हो रही थी, और इसकी मामा भी बहुत खुश हो रही थी इसको खुश देख के। जब पेरेंट्स अपने बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ देखते हैं तो वो खुद ही खुशी से जो है ना वो फूले नहीं समाते। मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ कब जल्दी से जो है ना वो मेरी बारी आए, और मेरी बारी आने पर जो एक मज़ेदार सा जो है ना मोमेंट वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हुरब ने उसको कितनी क्यूटनेस से जो है ना वो मेरे जो है ना गिफ्ट को एक्सेप्ट किया। ये इसका बड़ा ही प्यारा फीडर है, उसको देख के बड़ा खुश हो रही थी कि ये मेरे लिए है इसके माशाल्लाह से सारे टॉयज़ हमने बड़े दिल से, बड़े ढूंढ के और बड़े सोच समझ के लिए हैं कि जो सारे इसके काम आएंगे। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले साल इसकी बर्थडे इससे भी ज़्यादा प्यारे तरीके से जो है ना वो सेलिब्रेट करेंगे। सबके साथ घुल मिल जाती है, सबके साथ खुश होती है, सबके साथ खेलती है, और फिर हमारे घर का वाहिद पहला बच्चा है ये, और हम सब का ही लाडला है। बच्चों को भी आपको पता है बच्चे बहुत पसंद होते हैं, तो बच्चे तो हमारे घर में तो बारी ही नहीं आती कि इसको कौन पकड़ेगा, क्योंकि मेरी सिस्टर के बच्चे और मेरे बच्चे मिला के जब इसको सारे पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी तो बारी ही नहीं आती कि कौन किसको पकड़ेगा। लेकिन जी हमारी बर्थडे का जो इवेंट है ना वो आखिरकार इख्तिताम को पहुंच गया। छोटा सा इवेंट था मगर बहुत मज़ा आया, सबके साथ एक अच्छा गेट टुगेदर हुआ, हम सब ने मज़ा किया, खाना खाया, बातें की,
और सबसे ज़्यादा अपनी हुरब को एंजॉय किया। यहाँ पे मैं उसको गिफ्ट दे रही थी तो मैं अपनी पिक्चर को कैप्चर करवाने लग गई, तो मेरा ध्यान सारा पिक्चर में था, तो मैंने इसकी तरफ देखा ही नहीं कि वो कितनी एक्साइटेड हो रही है माशाल्लाह से अपने गिफ्ट को देखने के लिए, और कैसे मेरे हाथों से खींच के उसको देख रही है कि इसमें क्या है जो मेरी नानो मेरे लिए लेके आई हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये कैप्चर वाकई सच में जो है ना मेरे पास सेव रहेगा, कि उसने इतने प्यार से और इतनी खुशी से उसको देखना चाहा कि आखिर इसमें है क्या। जैसे ही मैंने इसको उठाने की कोशिश की है तो जी वो तो रोने लग गई है कि मुझे वापस मेरी मामा के पास बिठा दो। माशाल्लाह से इतने सारे गिफ्ट्स इकट्ठे हो गए हैं, वो तो एक चीज़ को छोड़ रही है, एक को पकड़ रही है, एक को छोड़ रही थी, एक को पकड़ रही थी, और इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना अपनी चीज़ों को देख देख के, इसको खुश देख के हम सब भी बहुत खुश हो रहे थे। लें जी, बारी आ गई इसकी बड़ी नानों की, मेरी बड़ी सिस्टर की, तो वो भी इसके लिए ड्रेसेस लेके आई थी बड़े प्यारे प्यारे, और भी अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगी खोल के। हमने सारे जो है ना ड्रेसेस अब भी खोल के देख लिए थे, हमने कहा इसकी मामा को दिखा भी देते हैं, कि होता है ना इशू हो जाता है कि कोई बड़ा ना हो जाए कोई छोटा ना हो जाए, तो फिर एक्सचेंज हो जाता है, नई नई चीज़ होती है तो एक्सचेंज हो जाती है, तो इसलिए हमने सारे कपड़े जो है ना अभी खोल के जो है ना आप सबको भी दिखा दिए हैं, और ख़ुद उसकी मामा पापा को भी दिखा दिए थे, और हम खुद भी देख रहे थे। अब हुरब सामने थी हमारे, क्योंकि पहले तो हमने उसके बस बता के साइज़ लिया था, तो चलो हमने कहा सामने बैठी है हुरब और हम इसके साथ लगा लगा के देख रहे थे कि कौन सा इसके ऊपर कैसा लगेगा, कौन सा साइज़ इसको पूरा आएगा, और कौन सा इसका जो है ना वो ड्रेस अब रखा जाएगा और अगले साल पूरा आएगा। और मेरी भांजी भी बहुत खुश थी, और उसने भी मेरा दिल से बहुत शुक्रिया अदा किया कि आंटी ने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, एक छोटा सा गेट टुगेदर हो गया, दावत की दावत हो गई, और हमारी जो है ना लाडो की एक खुशी सेलिब्रेट हो गई है। और मुझे भी बहुत खुशी है कि ये सब मैंने आपके साथ भी, ये मोमेंट मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। आप सब भी इसको अपनी ढेर सारी दुआओं में और माशाल्लाह माशाल्लाह कह के इसको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि इसकी अगली आने वाली सालगिरह भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और वो इससे भी बहुत प्यारी और बहुत यादगार होगी इंशाल्लाह ताला। और अपने बच्चों की भी सारी खुशियाँ मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर किया करूँगी, क्योंकि अब मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। और ये जो है ना माशाल्लाह अब इसको पाँव लग गए हैं, 1 साल की हो गई है, अब ये आके हमारी एक एक चीज़ को चेक करती है कि हम क्या यूज़ करते हैं, हमने क्या रखा हुआ है और क्या इसके काम की चीज़ है, और किस चीज़ को ये ख़राब कर सकती है, किस चीज़ को ये। और सारा दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। ज़ाहिर बात है घर वालों ने घर ही जाना होता है, अब सब की अपनी अपनी तैयारी हो गई थी वापस जाने की, तो इसके जाने के बाद वैसे ही हम सब बड़ा उदास हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभार ये रुकने आती है, और आजकल सर्दियां हैं तो ये वापस चली जाती है। इसके जाने के बाद वही अपने घर के काम, वही रूटीन। अब मैंने सोचा कि आपको पता है पार्टी पॉपट वगैरह का इतना मैस हो जाता है ना, इतना खलारा हो जाता है ना, और फिर मैंने सारी जो है ना ये जी मैंने रात को ही सारी सफाई कर ली है, बड़ा ही खलारा मच गया था, ठीक है, पार्टी पॉपट का इतना कचरा हो गया था ना, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से रात को सफाई करके अपने बिस्तर वगैरह नीट एंड क्लीन करके तो फिर ही सुकून का सांस लेंगे। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया था, और बस कामों में इतना बिजी हो गई थी मैं, बस ड्राइंग रूम को सारा सेटअप करके अब मैंने फारिग होके कपड़े वगैरह चेंज करके तो अब मैं खाना लेके बैठी थी अपना। बहुत मज़ा आया और बहुत मेरे दिल को तसल्ली, सुकून और खुशी महसूस हुई। हैप्पी बर्थडे हुरब, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, और तुम ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आती रहो। और आप भी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ ही रहिए। मैं आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे और बहुत मज़े के जो है ना व्लॉग्स लेकर आऊँगी। बड़ा सुकून का एक टाइम और जो है ना गुजर गया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।